प्रभु, इस रात हम अपने मन का हर बोझ आपके सामने रखते हैं। जो चिंता हमें सोने नहीं देती, जो डर हमें अंदर से कमजोर करता है, जो सवाल हमारे मन में बार बार उठते हैं, उन्हें हम आपके चरणों में छोड़ते हैं। क्योंकि आपने कहा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। हे परमेश्वर, हमारे घर पर अपनी शांति भेजिए। हर कमरे को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हर नकारात्मक सोच, हर बुरी आत्मा, हर भय और अशांति को यीशु के नाम से दूर कीजिए। हमारे घर को अपनी शांति का निवास स्थान बना दीजिए। प्रभु, हम अपने परिवार के हर सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। बच्चों की रक्षा कीजिए, युवाओं को सही मार्ग दिखाए, माता पिता को सामर्थ्य दीजिए और बुजुर्गों को शांति और स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। जो आज दुखी है उन्हें दिलासा दीजिए, जो बीमार है उन्हें चंगा कीजिए, जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराए। हे प्रभु, जो आज कर्ज, तंगी और आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनके लिए द्वार खोल दीजिए। रोजगार, आय और बरकत के नए रास्ते बनाए। हमें बुद्धि दीजिए कि हम अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकें। हमें कर्ज से मुक्त कीजिए और दूसरों के लिए आशीष बनने योग्य बनाए। प्रभु, आज जो निर्णय हमने लिए, जो शब्द हमने बोले, जो रास्ते हमने चुने, यदि उनमें कहीं भी आपकी इच्छा से भटकाव हुआ हो तो हमें सुधारिए। कल का दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। हे परमेश्वर, हम अपने मन और शरीर को इस रात विश्राम में सौंपते हैं। हमारी नींद को मीठा और शांत बनाए। कोई बुरा सपना, कोई डर, कोई बेचैनी हमारे पास ना आए। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें। हम जब सोए तब भी आप हमारे साथ रहें। प्रभु, जो आज टूटे हुए दिल के साथ सोने जा रहे हैं, जो अंदर से रो रहे हैं पर बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, जो हार मानने की कगार पर है, उनको अपनी आशा से भर दीजिए। उन्हें यह महसूस कराए कि वे अकेले नहीं हैं। हे पिता परमेश्वर, हम अपने देश, समाज और संसार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां हिंसा है वहां शांति हो, जहां नफरत है वहां प्रेम हो, जहां अंधकार है वहां आपका प्रकाश चमके। शासकों को बुद्धि दीजिए, सेवकों को करुणा दीजिए और हर मनुष्य को एक दूसरे से प्रेम करना सिखाए। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप ही हमारे शरण स्थान हैं, आप ही हमारी डाल है और आप ही हमारी आशा है। इस रात हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित सोएंगे और हम आपकी शांति में विश्राम करेंगे। आज हम तुझी हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, आप ही हमारे जीवन के रचिता है, आप ही हमारे भविष्य के योजनाकार हैं और आप ही हमारे हर सपने को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु, आज हम आपके सामने एक विशेष निवेदन लेकर आए हैं, नए मकान के लिए, एक ऐसे घर के लिए जहां शांति हो, जहां प्रेम हो, जहां आपकी उपस्थिति हो और जहां आपका नाम महिमा पाए। प्रभु, आपने हमें सिखाया है कि मनुष्य चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, यदि आप साथ न हो तो सब व्यर्थ है। इसलिए आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी मकान हमारे लिए निर्धारित है वह आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे परमेश्वर, यदि मकान अभी केवल एक सपना है तो आप उसे वास्तविकता में बदल दीजिए। यदि रास्ते में रुकावटें हैं तो आप उन्हें हटा दीजिए। यदि धन की कमी है तो आप अपनी स्वर्गीय भंडार से पूर्ति कीजिए। प्रभु, हम ऐसा घर नहीं चाहते जो केवल ईंट और सीमेंट का हो, बल्कि ऐसा घर चाहते हैं जो आपकी शांति से भरा हो, आपकी आशीष से ढका हो और आपकी सुरक्षा में बसा हो। हे पिता, जहां हम निवास करेंगे वहां झगड़ा नहीं बल्कि समझदारी हो, वहां क्रोध नहीं बल्कि धैर्य हो, वहां अभाव नहीं बल्कि संतोष हो और वहां भय नहीं बल्कि विश्वास हो। प्रभु, यदि यह मकान खरीदने का है तो सही समय, सही स्थान और सही कीमत आप ही ठहराए। कोई धोखा न हो, कोई विवाद न हो, कोई कानूनी उलझन न हो। हर दस्तावेज, हर सौदा, हर निर्णय आपके मार्गदर्शन में पूरा हो। हे प्रभु, यदि यह मकान बनाने का है तो नींव से लेकर छत तक आप अपनी सुरक्षा और आशीष बनाए रखिए। मजदूर, हर कारीगर, हर इंजीनियर आपकी निगरानी में काम करे। कोई दुर्घटना न हो, और हर कार्य समय पर और भलाई से पूरा हो। प्रभु, यदि यह मकान किराए का है तो वह भी हमारे लिए शांति का स्थान बने। मालिक और किराएदार के बीच समझदारी और सम्मान बना रहे। हम जहां भी रहे वह स्थान आपके नाम को आदर दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस नए मकान में प्रवेश करते समय आप पहले प्रवेश करें। हर कमरे को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए।
हर दीवार को अपनी शांति से ढक दीजिए, हर कोने को अपनी रोशनी से चमका दीजिए। प्रभु, इस घर में रहने वाले हर व्यक्ति को आप आशीष दीजिए। बच्चों को आज्ञाकारी और बुद्धिमान बनाएं, युवाओं को सही दिशा दीजिए, पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बनाए रखिए, बुजुर्गों को सम्मान और स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम इस घर में बीमारी नहीं, स्वास्थ्य चाहते हैं। हम इस घर में अभाव नहीं, पर्याप्तता चाहते हैं। हम इस घर में डर नहीं, विश्वास चाहते हैं। प्रभु, यदि इस घर में कभी आंसू आए तो आप उन्हें पोंछ दीजिए। यदि कभी तनाव आए तो आप शांति बन जाए। यदि कभी कमी आए तो आप पूर्ति बन जाए। हे प्रभु, इस घर को हर बुरी आत्मा, हर नकारात्मक शक्ति, हर शाप और हर बंधन से दूर रखिए। यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं कि यह घर प्रभु का घर है, यह घर शांति का घर है, यह घर आशीष का घर है। प्रभु, जो लोग अभी बेघर हैं, जो किराए के बोझ से दबे हैं, जो वर्षों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं, उन सब पर भी आप दया कीजिए। जैसे आपने दूसरों के लिए किया है, वैसे ही हमारे लिए भी कीजिए। हे पिता, हमें धन्यवाद करना सिखाए उस मकान के लिए जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, पर विश्वास में हम उसे प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि आप वह परमेश्वर है जो असंभव को संभव करता है। प्रभु, हम इस घर को आपकी सेवा के लिए समर्पित करते हैं। ये घर प्रार्थना का स्थान बने, आशीष का केंद्र बने और दूसरों के लिए आश्रय बने। हे परमेश्वर, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, हमारा नया मकान आपकी योजना में सुरक्षित है। हमारी जरूरतें आपकी महिमा के लिए पूरी होंगी। हम डरेंगे नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हे परमेश्वर, आज हम खाली हाथ नहीं बल्कि कृतज्ञ हृदय लेकर आपके चरणों में आते हैं। आज हम मांगने नहीं, आज हम धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ आसान रहा, बल्कि इसलिए कि हर कठिन समय में आप हमारे साथ खड़े रहे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी वह पुकार भी सुनी जो शब्दों में नहीं थी, जो केवल आंसुओं में थी, जो रातों की खामोशी में हमारे टूटे हुए मन से निकली थी। प्रभु, जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, जब दरवाजे बंद दिखाई दे रहे थे, जब लोग साथ छोड़ चुके थे, जब हमारे अपने ही हमें समझ नहीं पा रहे थे, तब भी आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु, जब हम थक गए थे, जब हम निराश हो चुके थे, जब हमने सोचा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपने हमें संभाल लिया। हे पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारा विश्वास डगमगाया, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने प्रश्न पूछे, लेकिन आपने कभी हमसे मुंह नहीं मोड़ा। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे धैर्य से पहले ही काम कर रहे थे। आप हमारे देखने से पहले ही रास्ते तैयार कर चुके थे। प्रभु, आज हम उस उत्तर के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, और उस उत्तर के लिए भी जो अभी प्रक्रिया में है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें टूटने नहीं दिया, आपने हमें समाप्त नहीं होने दिया, आपने हमें छोड़ नहीं दिया। हे परमेश्वर, जब बीमारी ने शरीर को घेर लिया था, जब रिपोर्ट ने डर पैदा कर दिया था, जब दवाइयों से भी उम्मीद कम हो गई थी, तब आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे चंगे करने वाले परमेश्वर हैं। आप वही हैं जो कहते हैं, मैं ही तेरा चंगाई देने वाला हूं। प्रभु, जब आर्थिक तंगी ने घेर लिया था, जब कर्ज का बोझ भारी लगने लगा था, जब जरूरतें ज्यादा और साधन कम थे, तब आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें भूखा नहीं सोने दिया। आपने किसी न किसी रूप में हमारी जरूरत पूरी की। हे पिता, कभी किसी ने मदद का हाथ बढ़ाया, कभी कोई अवसर खुला, कभी कोई रास्ता निकला। यह सब संयोग नहीं, यह आपकी कृत। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे पालनहार हैं, आप हमारे भंडार हैं। आप कभी देर नहीं करते, आप सही समय पर कार्य करते हैं। प्रभु, जब रिश्तों में दरार आ गई थी, जब घर में शांति नहीं थी, जब मन अशांत रहता था, तब आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु, आपने टूटे रिश्तों को जोड़ा, आपने दिलों में क्षमा डाली, आपने घर में फिर से शांति बहाल की। हे परमेश्वर, आपने हमें सिखाया कि हर तूफान के बाद शांति आती है, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे बच्चों की रक्षा की, आपने उन्हें गलत रास्तों से बचाया, आपने उन्हें बुद्धि और समझ दी। धन्यवाद प्रभु, आपने युवाओं को दिशा दी, बुजुर्गों को सहारा दिया और कमजोरों को सामर्थ्य दिया। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर न में मिला, क्योंकि आज हम समझते हैं कि आपका न भी हमारे भले के लिए था। धन्यवाद प्रभु, आप भविष्य को हमसे बेहतर जानते हैं। आप जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। प्रभु, आज हम खुले दिल से कहते हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप सच्चे हैं, आप कभी असफल नहीं होते।
धन्यवाद प्रभु, आपने हमें गिरने दिया ताकि हम सीख सकें, लेकिन टूटने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें इंतजार करना सिखाया, आपने हमें भरोसा करना सिखाया और आपने हमें प्रार्थना में बने रहना सिखाया। हे परमेश्वर, आज हम ये घोषणा करते हैं कि जो कुछ भी हमने पाया है, जो कुछ भी हमारे पास है, सब आपकी ही देन है। धन्यवाद प्रभु, इस जीवन के लिए, इस सांस के लिए, इस आशा के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी, आपने हमें अनदेखा नहीं किया, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु, आज हम आने वाले दिनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जिसने आज तक संभाला वही आगे भी संभालेगा। इस विश्वास के लिए धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगी आपकी गवाही बने, हमारी जुबान आपकी महिमा बोले, हमारा जीवन आपके नाम को ऊंचा उठाए। अंत में प्रभु, हम एक बार फिर पूरे हृदय से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। ये प्रार्थना हम अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन।